हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको बहुत ही जल्द कौन सा गिफ्ट देने वाले हैं। क्या गिफ्ट आ रहा है यूनिवर्स की साइड से आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गुड न्यूज़ आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो एज़ यूजुअल आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 है हमारे पास द फेट्स। दिस कार्ड इज ऑल अबाउट डेस्टिनी, फेट, डिवाइन टाइमिंग। कि आप कोई विश मांग रहे हो बट उस पर कंट्रोल नहीं है आपका। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिवाइन टाइमिंग कि वो आपको मिलेगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे, डेस्टिनी पे सब कुछ छोड़ देना। इट्स अबाउट दैट। द फेट्स, कार्ड नंबर 1। एंड कार्ड नंबर 2 वी हैव इज रीजनरेशन। जैसे कि पहले जो चीज़ें ख़राब हो गई थी वो अब फिर से रीजनरेट हो रही हैं, फिर से एक न्यू बिगनिंग हो रही है, नई स्टार्टिंग हो रही है। कोई अपनी लाइफ की नई शुरुआत ले रहा है, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए होप के साथ। और जो पास्ट में जो गलतियाँ करी हैं अब वो फिर से रिपीट नहीं होंगी। और अब आगे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन, जो भी बैड पास्ट था, बैड कर्मा थे, वो सब पीछे रह रहे हैं। ये कार्ड वो इंडिकेट कर रहा है। रीजनरेशन, एक नई होप, एक सेकंड चांस। सो जो भी कार्ड इमेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप वो वाला कार्ड चूज करिए एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1। सो आपने चूज करा है ये ब्यूटीफुल सा द फेट्स कार्ड, विच इज अ डेस्टिनी कार्ड। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की साइड से आपके लिए क्या गिफ्ट्स, क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं बहुत ही जल्द। ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गिफ्ट आने वाला है। What gift is universe giving you, group number 1, very soon? So we have Emperor, Two of Cups, and we have the Hierophant. तीनों कार्ड ही बहुत अच्छे आए हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे शादी दिख रही है, बिकॉज हेरोफेंट भी है और 2 of Cups भी है, राइट। सो काफ़ी लोगों के लिए इट्स काइंड ऑफ अ लव कम अरेंज मैरिज, कि आप जिनसे प्यार करते हो, आपकी फैमिली उस पर्सन के लिए एग्री करेगी और आपकी शादी काफ़ी ट्रेडिशनल वे में, बड़ों की मर्ज़ी से, उनके आशीर्वाद से आपकी शादी होगी। और जो लोग की लाइफ में कोई नहीं है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जो फैमिली है, आपके लिए ऐसा रिश्ता लेके आएंगे जो कि बिल्कुल दैट पर्सन विल बी योर सोलमेट। और उनके साथ आपका इतना एक इमोशनल कनेक्शन होगा, आपका एक बॉन्ड होगा, आपको फील होगा वो प्यार, वो कनेक्शन। और आपकी शादी जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी आने वाले टाइम में, अगर आप लोग अभी तक अनमैरिड हैं तो। और जो लोग मैरिड हैं, उनकी अगर प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में, तो वो अब आने वाले टाइम में सॉर्ट आउट होंगी। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये गिफ्ट है आपके लिए कि अब जो भी प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, वो आप दोनों अच्छे से बैठ के सॉल्व करोगे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन करोगे। और जो भी गलत फहमियाँ हैं वो सब ख़त्म होंगी, और आपके बीच का जो प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। आप एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दोगे, प्यार दोगे, और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा, राइट। इट्स लाइक आप दोनों की लाइफ है, आप दोनों मिलके उस लाइफ को बिल्ड करोगे। और ऊपर से आपके ऊपर आशीर्वाद है एंजल्स का, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। यहाँ पे एक गिफ्ट आपके लिए ये भी है कि आप जो हो आगे जाके एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले हो, मतलब कि इट्स लाइक यू आर द चूजन वन, और यूनिवर्स ने आपको चूज़ करा है। और आप कहीं ना कहीं हमेशा, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आप एक स्पिरिचुअलिटी को जो है अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना के रखोगे। और दूसरों को भी आप इंस्पायर करोगे कि
वो भी इस चीज़ को फॉलो करें, वो भी बिलीव करें डिवाइन में, लॉ ऑफ कर्मा में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आप दूसरों को भी ये बिलीव दिलाओगे, राइट। आप में से काफ़ी लोगों को मौका मिलेगा अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने का या फिर कुछ नया सीखने का। लाइक अगर आप कुछ मास्टर्स करना चाह रहे हो या पीएचडी करना चाह रहे हो, आप कुछ नया सीखना चाह रहे हो, तो वो आपको सीखने का मौका मिलेगा, राइट। एंड स्पेशली आई थिंक यू आर कंप्लीटिंग अ डिग्री, की आप डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, कोई सेरेमनी हो रही है आपके लिए, ऐसा कुछ दिख रहा है। एंड यहाँ पे ये भी है कि आप में से काफ़ी लोग आने वाले टाइम में ऐसी पोजीशन पे जाने वाले हो जहाँ पे यू विल बी वेरी सक्सेसफुल ऑफ कोर्स, राइट। और आपकी ना वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट होगी, बहुत इमेज होगी आपकी, जैसे कि बहुत ही हायर अथॉरिटी में बैठना। आप ऐसी पोजीशन आप एक्वायर करने वाले हो लाइफ में आगे जाके। एंड आई ऑल्सो फील कि भले ही वो पोजीशन बहुत ही हाई वैल्यूएबल होगी, लेकिन उस पर जिम्मेदारियाँ भी बहुत सारी होंगी। मतलब आप बिजी बहुत रहोगे, आपके ऊपर वर्क प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा वर्क का, बट स्टिल यू विल बी इंजॉइंग, राइट। आपकी लोग सुनेंगे। और अभी अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी रही है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था फैमिली में या वर्क प्लेस पे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपकी बातों की बहुत वैल्यू होगी, आपकी जो आप एडवाइस दे रहे हो उसको बहुत सुना जाएगा, माना जाएगा। एंड आप में ना अगर अभी तक एक इमेच्योरिटी सी थी लाइफ में, तो आप बहुत ज़्यादा मेच्योर बनने वाले हो आगे। एंड आई फील कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपके अंदर ना अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, तो वो जो ओवर है ना वो ख़त्म होगा। और एक इमोशनल और एक प्रैक्टिकल पर्सन का जो बैलेंस होना चाहिए एक इंसान में, वो आपके अंदर मुझे आता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स कि ना तो आप ओवर इमोशनल ना ओवर प्रैक्टिकल। तो जहाँ आपको प्रैक्टिकल होना है कुछ चीज़ों में, वहाँ प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो, मेच्योरली सोच रहे हो, ठीक है, टफ डिसीजंस ले रहे हो। बट जहाँ इमोशंस दिखाने हैं वहाँ इमोशंस भी दिखा रहे हो। सो काफ़ी एक अलग ही पर्सनालिटी निकल के आ रही है आपकी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी निकल के आ रही है। एंड आई फील कि आने वाले 2 से 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पेशली आपके लिए अप्रैल और मई का जो मंथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ रहेगा, हाई अचीवमेंट्स वाला मंथ रहने वाले हैं आपके लिए अप्रैल और मई के। ओके, चलिए और देखते हैं व्हाट इज़ यूनिवर्स गिविंग यू। क्या गिफ्ट दे रहे हैं यूनिवर्स आपको आने वाले टाइम में। गिफ्ट नंबर 1, वी हैव प्रपोजल। आई टोल्ड यू ना कि यहाँ पे शादी दिख रही है मुझे, और यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रपोजल, एंगेजमेंट, मैरिज। इफ़ यू वांट टू डू लव मैरिज, तो आपके घर वाले मान रहे हैं और आपका पार्टनर प्रपोज कर रहा है आपको। सो बहुत ही लव लाइफ वाइज तो बहुत अच्छा आ रहा है आपका। एंड विजडम, ऑफ कोर्स लाइक आपके लिए हेरोफिन कार्ड था और आपके लिए एम्पर कार्ड था। एक विजडम, आई टोल्ड यू आर बिकमिंग प्रैक्टिकल, नॉलेजेबल बन रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया सिखा रहे हो, तो विजडम, नॉलेज आप गेन कर रहे हो। और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, लाइक जो भी आपने सीखा है अभी तक ज़िंदगी से, वो भी एक विजडम ही है यहाँ पे। तो उसको आप प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना, लाइक जो गलती आपके पास में हुई है उसको रिपीट ना करना, अपने पास्ट मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखना और एक मेच्योर पर्सन बनना, राइट। सो काफ़ी हद तक आप एक लर्न पर्सन बन रहे हो। देन वी हैव द करेज ऑफ कोर्स। अगर आपके लिए कार्ड आया है एम्परर, तो एम्परर में तो कितना ज़्यादा करेज होता है, एक डेडिकेशन होता है, एक पावर होती है। तो वो तो आपके अंदर से रिफ्लेक्ट होगा ही, बिकॉज आप एम्परर की एनर्जी को अब रिफ्लेक्ट करने वाले हो फ्यूचर में। सो यू विल बी लाइक, आप डरोगे नहीं कुछ भी करने से पहले। आप में अंदर वो स्ट्रेंथ होगी, वो करेज होगा कि मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। और आप मतलब आप इजीली कर भी लोगे उसको, बिकॉज यू हैव दैट करेज। मतलब अगर जिस पर्सन में करेज नहीं है तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आप में एक स्ट्रेंथ होगी एंड यू वांट टू अचीव समथिंग, और आप उस चीज़ को पा भी लोगे अपनी ज़िंदगी में। सो एक अलग सी एनर्जी आप महसूस करोगे अपने अंदर आने वाले टाइम में। और देखते हैं गाइस क्या गिफ्ट आ रहा है यूनिवर्स की साइड से। ग्रुप नंबर 1, so we have excitement, something exciting news, something exciting you are doing in your life, कि अब फाइनली वो जो बोरिंग मोनोटोनस लाइफ से आप बाहर निकल के कुछ नया अचीव करने के लिए निकले हो। आप बाहर कुछ नया हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। आप काफ़ी एक्साइटेड हो अपने फ्यूचर को लेके, उन ड्रीम्स को जीने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो।
ग्रुप नंबर 1 हैप्पीनेस, या बहुत सारी खुशियाँ अब वेट कर रही हैं। जो भी आपने दुख देखने थे आपने देख लिए, जो भी प्रॉब्लम आई थी वो आ गई। अब सिर्फ हैप्पीनेस का टाइम है, अब सिर्फ एंजॉय करने का टाइम है अपनी ज़िंदगी को। देन फोर्स इज वर्किंग अगेंस्ट यू, भले ही कुछ चीज़ अभी भी आपके अगेंस्ट जा रही हैं, भले ही अभी आपको लग रहा है कि आप कुछ भी काम करने जाते हो और वो उस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है, आप कुछ भी लगता है कि हाँ अब सही हो जाएगा, उसी टाइम की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चीज़ हो रही है, ये होता है, सबकी लाइफ में होता है। मे बी इट्स बिकॉज कि अभी उस चीज़ का टाइम नहीं आया है, तभी आपने कार्ड चूज़ करा है डिवाइन टाइमिंग का, द फेट्स। इट्स लाइक अभी उस चीज़ का टाइम नहीं है, लेकिन जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आता है, जैसे ही चीज़ें आपके फेवर में होती हैं, वैसे ही आपको इतने एफर्ट लगाने भी नहीं पड़ेंगे। विदाउट एफर्ट, एफर्टलेसली चीज़ें आपने आप आपकी लाइफ में हो जाएंगी। तो अगर आप ओवर एफर्ट लगा रहे हो तो वो भी गलत है कि अभी के अभी वो चीज़ हो जाए, बिकॉज दैट इज़ लाइक यू आर गोइंग अगेंस्ट द डिवाइन टाइमिंग। तो वो भी नहीं करना है, आप सरेंडर करो, बस आपको जो अपना काम करना है आप उस पर ध्यान दो। और देखते हैं ग्रुप नंबर 1। सो वी हैव ऑक्यूपेशन, नई जॉब यहाँ दिख रही है और काफ़ी आप सीरियसली ले रहे हो उस जॉब को, मतलब कि काफ़ी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी डेडिकेशन के साथ आप उस जॉब में इन्वॉल्व हो, किसी स्किल में इन्वॉल्व हो। जैसे कि आप बहुत टाइम से ये चीज़ करना चाह रहे थे, कोई ऐसा काम जो आपका मन था करने का, या फिर ऐसी जॉब में आपको काम करना था, तो आप वो बहुत डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हो और आप रात को भी काम कर रहे हो। या तो आपकी नाइट शिफ्ट हो सकती है, या फिर आप रात भर पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, या कुछ पढ़ाई कर रहे हो रात भर जग के, या फिर आपका वर्कलोड ज़्यादा हो तो आपको थोड़ा सा रात को भी आपको टाइम देना पड़े उस जॉब को अपना काम टारगेट टास्क पूरा करने के लिए। बट यू आर हैप्पी, यू आर एक्चुअली डेडिकेटेड इन दैट जॉब। देन वी आर फॉल्स पर्सन। तो ऐसे लोग जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है, ऐसे लोगों का जो चेहरा है वो आपके सामने आएगा। अभी तक मे बी आपकी लाइफ में ऐसे लोग थे जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, बट स्टिल आप उन पर ट्रस्ट कर रहे हो कि शायद ये मेरी हेल्प करे, शायद ये मेरा अच्छा चाहता है। बट यूनिवर्स का अपना एक तरीका है उन लोगों का चेहरा आपके सामने लाने का। तो वो राइट टाइम पे यू विल नो कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। तो आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे अपनी लाइफ में। देन वी हैव एक्सपेक्टेशंस। सो इट्स लाइक आप इस तरह से बैठे हो अभी अकेले से उदास, आप बाहर देख रहे हो और आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ को लेके, लोगों को लेके, बट कहीं ना कहीं अभी वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप उदास भी हो जाते हो। आप करना बहुत कुछ चाहते हो बट चीज़ें आपके हिसाब से जाती नहीं है। तो वो उदास होने वाली बात नहीं है, बिकॉज हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक एक डिवाइन टाइमिंग पे आपको ट्रस्ट रखना चाहिए और आप अपना 100% दो। बाकी वो रिज़ल्ट कब आना है वो आपके हाथ में नहीं, रिज़ल्ट क्या आना है वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने एफर्ट में, अपने डेडिकेशन में कोई कमी ना रखो, ये है आपके लिए, राइट। हम आपके लिए और देखते हैं। ग्रुप नंबर 1। ओके, वी हैव द डिसीजन कार्ड एंड आपके लिए मैसेज है, समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन इज़ नो डिसीजन एट ऑल। एग्जैक्टली वही बात हुई ना कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ छोड़ देना कि मैं ये या वो, ऐसे या वैसे। नो, इट्स लाइक नो डिसीजन एट ऑल। कोई डिसीजन मत लो अभी कि कब चीज़ें क्या होने वाली हैं। आप अपने काम पे फोकस करो। यूनिवर्स इज सेइंग फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर एनर्जी, अपने आप को बेटर करने पे। आपका फ्यूचर एम्प्रर है, आप एम्प्रर बनने वाले हो इन द फ्यूचर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है उस टाइम, राइट। तो अभी इन चीज़ों थोड़ी क्या सही है क्या गलत है ये या वो, लाइक जस्ट लीव दैट, फोकस ऑन योर सेल्फ। जो डिसीजन आना है, जो भी कर्मा मिलना है, जो भी फैसला होना है, वो सब यूनिवर्स देंगे राइट टाइम पे। कुछ चीज़ें छोड़नी बहुत ज़रूरी है यूनिवर्स पे, वरना इंसान बैठे बैठे अपना दिमाग ख़राब कर लेता है कि पता नहीं क्या होगा आगे, और अपने आप को डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जाता है। तो वो उस फेज़ में आपको लेके नहीं जाना है। अपने आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1। We have the separation, time apart from your partner is on the horizon.
So maybe right now some of you are going through a separation from your partner, that's why आप अकेले हो अपनी ज़िंदगी में, राइट? या ये सेपरेशन ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये पर्सन मे बी टॉक्सिक हो आपकी लाइफ में। जो लोग अभी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो कि टॉक्सिक पर्सन है, बिकॉज फॉल्स पर्सन का कार्ड भी आया है आपके लिए। सो ऐसे पर्सन से सेपरेट होना ज़रूरी है, ताकि आपको आपका 2 ऑफ कप्स, आपको आपका ट्रू सोलमेट मिल सके। मतलब आपका इंट्यूशन जानता है कि ये पर्सन सही है या नहीं है। और अगर ये पर्सन टॉक्सिक नहीं है तो अभी आपका कुछ ना कुछ सेपरेशन चल रहा है, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब साथ नहीं हो आप लोग। कुछ ना कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो आपको अलग रख रहे हैं, तो उस वजह से आप परेशान चल रहे हो अपनी लाइफ में। देन वी हैव फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो ये जो फ्लर्टिंग एनर्जी है, ये जो फिर से एक दूसरे को समझने की एनर्जी, एक दूसरे को फ्लर्ट करने की एनर्जी, ये फिर से आपकी लाइफ में लौटेगी। या तो ये न्यू पर्सन होंगे या फिर ये आपके सेम पर्सन है जो फिर से आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो ही नयापन लेके, वो ही एक प्यार लेके आपके लिए। बट इट्स ऑल योर इंट्यूशन। आपको देखना है कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं है। आपका दिल जानता है, बिकॉज इट्स क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। आपकी पूरी लाइफ का सवाल है कि आप किस पर्सन के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हो, और वो आपका इंट्यूशन जानता है कि वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। राइट, इट्स योर कॉल कि वो आपको सोचना है कि यू वांट न्यू पर्सन, यू वांट सेम पर्सन, इट्स ऑल ऑन यू। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। वी हैव ऑनर योरसेल्फ। सबसे पहले तो किसी को भी कुछ भी रिस्पेक्ट देने से पहले फर्स्ट यू लर्न टू ऑनर योरसेल्फ। खुद को उतनी रिस्पेक्ट दो, खुद को उतना प्यार दो। आई फील कि आप खुद को उतना प्यार और नहीं दे रहे हो, और आप खुद को बहुत डिस्करेज कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। आप अपने आप को बहुत कम समझ रहे हो, बल्कि आप हो नहीं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सो उस चीज़ की वैल्यू करके, यूनिवर्स की वैल्यू करके अपने आप को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। देन यू हैव वॉट इट टेक्स। आपको पता है आपको क्या करना है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, यू हैव ऑल द आंसर्स। बट उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग रहा है आपको। सो अपने अंदर झांको, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या आपको करना चाहिए इस टाइम। सो जस्ट डू दैट। देन वाह, यू नो वॉट टू डू। जस्ट लाइक ऐसे कि आपको पता है आपको क्या करना है। मे बी आप शायद अभी करेक्ट स्टेप्स नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो अपनी लाइफ में, जानते हुए भी क्या गलत कर रहे हो। आपका दिल, आपकी आत्मा जानते कि कहाँ आप गलत हो। तो यू नो व्हाट टू डू। तो उसको आप करेक्ट करो, राइट, उसको सही करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने आप को ऑनर करो, और समझो कि आप कहाँ गलत हो, आपको क्या इस टाइम करना चाहिए अपनी लाइफ में, और आप वो चीज़ आप करो अभी इस टाइम ज़िंदगी में। लास्ट में एडवाइस देखते हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। तो वी हैव कम्युनिकेशन इज़ की। सो कम्युनिकेट करो। अगर कुछ प्रॉब्लम चल भी रही है आपकी किसी के साथ, तो जस्ट कम्युनिकेट, अच्छे से बात करो। क्या पता बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, rather दैन कि अंदर अंदर रखना और अंदर अंदर घुटना और नेगेटिव सोचना। इससे बेटर आप कम्युनिकेट करो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो लाइफ में, आप बहुत क्लोज हो। सो मेक श्योर कि आप फिनिशिंग लाइन तक आप पहुँचने वाले हो, तो वहाँ आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, ताकि आप सक्सेसफुल बनो अपनी लाइफ में। बिकॉज यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल, ताकि कोई आपको आगे जाके दबाए ना, कोई आपको मेंटली स्ट्रेस ना दे। यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। दैट शुड बी योर गोल। एंड यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप जिससे भी प्यार करते हो, जो भी आपके दिल के करीब है, वो सेफ है, आप भी सेफ हो। डिवाइन प्रोटेक्शन है आप दोनों के ऊपर, राइट। तो जस्ट अभी जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, और अपनी कुछ जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है इस टाइम, रादर दैन कि अभी आपका ध्यान कहीं और जाए। ओके, सो गाइज, ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय। हाय गाइज, ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ करा है कार्ड रीजनरेशन। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या गिफ्ट देने वाले हैं यूनिवर्स आपको। आई जस्ट लव दिस कार्ड कि यहाँ पे किस तरह सब कुछ ख़त्म हो गया था, बट फिर से एक होप है। यहाँ पे लीव्स निकल रहे हैं फिर से,
यहाँ से डिवाइन एनर्जी आ रही है ऊपर से। इट्स लाइक अब जैसे कि कुछ काम थे जो आपके वो नहीं हो पाए, लेकिन अब जैसे कि एक होप है कि अब जो चीज़ है सब कुछ सही हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट देने वाले हैं बहुत ही जल्द। So we have Two of Wands, Temperance, and we have Seven of Cups. ओके, सो सबसे पहले तो ग्रुप नंबर 2, आपके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत सारे ड्रीम्स हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ मांग रहे हो यूनिवर्स से एक ही टाइम पे, कि जैसे कि आपको अच्छी जॉब भी चाहिए, आपको अच्छा रिलेशनशिप भी चाहिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ भी चाहिए, आपको मेंटल पीस भी चाहिए। मतलब जैसे कि बहुत सारी विशेज़ है जो आपके माइंड में चल रही है। इट्स लाइक वन टाइम पे बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस हैं जो आप करना चाह रहे हो। सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं हैव पेशेंस, पेशेंस, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड आया है तो पेशेंस, सारी विशेज़ पूरी होंगी। ओके, वन डे एट अ टाइम, सो हैव पेशेंस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई लॉन्ग टर्म ड्रीम है, लॉन्ग विजन है आपका कुछ, वो आपका पूरा होने वाला है। स्पेशली इफ इट्स रिलेटेड टू लाइक ट्रैवलिंग और अब्रॉड, या फिर आपको कहीं बाहर जाके सेटल होना है, या फिर आपको बाहर ट्रैवल करना है, या फिर एक प्लान है आपका अबाउट योर फ्यूचर, कि एक प्लानिंग है आपके मन में कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ पे एक टेम्परेंस कार्ड जो आया ना, वो ये भी दिखा रहा है कि चीज़ें पूरी होंगी, लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है डिवाइन के ऊपर, राइट। और आप में पेशेंस है भी, मतलब आप में पेशेंस आ रहा है। अब आप वो जल्दबाजी नहीं करते हो कि अभी के अभी, अभी के अभी। यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ पेशेंस, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनने वाले हो आगे अपनी लाइफ में, एंड आपका जो इंट्यूटिव पावर है ना वो बहुत बढ़ने वाली है। मतलब कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होगा ना, आपको वो दैट ड्रीम्स या इंट्यूशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ अब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, राइट। एंड जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका विजन है, उसको होल्ड करके रखो, उस पर वर्क करो, उसको मतलब छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप गिव अप बहुत जल्दी कर जाते हो कि शायद ये चीज़ पूरी नहीं हो सकती है तो लेट्स लीव, उसको छोड़ना नहीं है, राइट। उसको पकड़ के रखना है बिल्कुल। एंड ऑफकोर्स यहाँ ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, या मुझे कि ट्रैवल या दूर जाते हुए सेटल होते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, राइट। स्पेशली इफ इट्स रिलेटेड टू एट इंटरनेशनली कुछ कनेक्शन अगर आपका है तो वो, राइट। एंड यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके चल रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो हेल्थ इश्यूज़ अब सही होंगे आपके। आपको करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट मेडिसिन, करेक्ट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, तो वो चीज़ से आप जो है बाहर निकल जाओगे और आपको फाइनली यू विल फील रिलीव्ड, यू विल फील रिलैक्स्ड। यहाँ मुझे सक्सेस दिख रही है बिकॉज यहाँ पे एक भले पेशेंस कार्ड है, भले इस रास्ते में चल के क्राउन बना हुआ है एंड में, तो एक सक्सेस है। ये भले ये पाथ स्लो है, भले ही ये चीज़ें थोड़ी सी वेट करवा रही हैं आपको, और अगर आप इस बात पे चलोगे तो आपको एंड में एंड रिजल्ट आपको सक्सेस मिलेगी, आपको क्राउन मिलेगा वो। तो इट्स लाइक आपकी लाइफ में एंड में सब कुछ सही ही हो जाएगा, राइट। थोड़ा ये एडवाइस ये भी है आपके लिए कि ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर निकल के प्रैक्टिकली उस चीज़ के ऊपर एक्शन लो, तो ज़्यादा आपकी लाइफ में आप अच्छे से चीज़ें आप और अच्छे से आप अचीव कर पाओगे। लाइक मैनिफेस्ट तो आप कर ही रहे हो, मैनिफेस्टेशन तो आपकी चालू है, प्रेयर भी कर रहे हो आप, बट प्रैक्टिकली भी उस चीज़ पे एक्शन लो तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे मुझे बैलेंस दिख रहा है आपकी लाइफ में, एज इफ कि अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हो, कि बहुत इम्बैलेंस सी ज़िंदगी चल रही है आपकी, और अब यू वांट कि अब चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो आपकी ज़िंदगी में। और जो भी एक चाहे रूटीन इम्बैलेंस चल रहा है आपका, चाहे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप इम्बैलेंस चल रहे हैं, बट एक बैलेंस आ रहा है, फाइनली एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, हार्मनी आ रही है, पीस आ रहा है, हीलिंग हो रही है आपकी, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए और देखते हैं ग्रुप नंबर 2, गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, ग्रुप नंबर 2। वी हैव फैमिली। इस पिक्चर में सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं, बड़े यहाँ पे गिफ्ट्स हैं सबके हाथ में, बड़े स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं।
सो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है जहाँ सब लोग बहुत खुश होने वाले हैं आपकी फैमिली में, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आपको, ऐसे आपने कोई अचीवमेंट करा हो या फिर कुछ गैदरिंग हो रही है, बट सबके फेस पे स्माइल है। तो कोई बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी फैमिली में आने वाले टाइम में। देन वी हैव फ्रीडम। तो फ्रीडम मिल रहा है आपको कुछ चीज़ों से, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं थी, जो टॉक्सिक थी, या ऐसा एक कोई फेज़ चल रहा था आपकी ज़िंदगी में जो कि आप रोज़ यू आर प्रेइंग कि ये फेज़ निकल जाए मेरी लाइफ का, बड़ा एक टफ फेज़ है। तो उस चीज़ से फ्रीडम मिल रहा है। और यहाँ भी अगेन यहाँ बोर्ड्स बनी हुई हैं ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग दिख रही है यहाँ पे कि एक चीज़ से फ्रीडम मिल रहा है आपको, एक प्लेस से फ्रीडम मिल रहा है और आप दूसरे प्लेस पे ट्रैवल कर रहे हो यहाँ पे, राइट। सो कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप छुटकारा पाना चाह रहे हो लाइफ में, चाहे वो नेगेटिव सोच हुई, चाहे कोई हेल्थ इश्यूज़ हुए, तो आपको उस चीज़ से छुटकारा मिल रहा है, फ्रीडम। एंड वर्क, यहाँ आपका नया वर्क स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, कोई नई जॉब दिख रही है यहाँ पे, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बिजी रखे, जिसमें आप इन्वॉल्व हो सको, राइट। कोई नया काम जो अर्निंग सोर्स आपके खुले, तो यहाँ पे वर्क। और यहाँ पे वर्क मुझे दिख रहा है कि वर्क भी ट्रैवलिंग, तो इस वर्क में ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है, आपको ट्रैवल करना पड़े इस वर्क में, राइट। बट यू विल बी हैप्पी, आपकी या तो फैमिली खुश है कि आप आपकी नई जॉब लगी है और आप बिज़ी हो, या आप खुद कुछ अपना कोई नया वर्क शुरू कर रहे हो, कुछ नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, बट समथिंग लाइक इम्पॉर्टेंट जॉब आपको यहाँ पे मिल रही है आने वाले टाइम में। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2। तो वी हैव समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो आपके जो भी सीक्रेट्स हैं, जो आपके प्लान हैं, जो आप करने वाले हो आगे लाइफ में, वो बहुत कम लोगों से शेयर करना, बिकॉज हर कोई आपका वेल विशर नहीं है, राइट। आपको ट्रस्ट हो सकता है किसी पे बहुत ज़्यादा, बट क्या पता वो पर्सन आपके बारे में किसी को बता दे कि आप ऐसा करने वाले हो, आपके ये प्लान्स हैं। तो जब तक कि वो आपको 110% ट्रस्ट ना हो, आप अपने सीक्रेट्स सबके सामने रिवील ना करें, तो आपके लिए बेटर होगा। एंड सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। तो सिचुएशंस अभी काफ़ी बैलेंस में, मतलब आउट ऑफ बैलेंस नहीं है, राइट। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करो, थोड़ा सा मेच्योरली उस चीज़ को हैंडल करो, थोड़ा सा अपना माइंड और अपना इंट्यूशन का यूज़ करो, तो आप इसको हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को जो आपकी लाइफ में चल रही है। दैन स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सो ये तो पक्का है कि एंजल्स आपके साथ है, एंजल कार्ड आया है और आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, आपको किसी भी तरह के कुछ मिस हैपनिंग आपकी लाइफ में नहीं होगी, सब प्रोटेक्टेड हो आप, राइट। और अच्छी बात है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें आपको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है फ्रॉम द डिवाइन। एंड जो भी है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट करते रहो, बिकॉज एंजल्स आपकी प्रेयर सुन रहे हैं और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे आने वाले टाइम में। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2। सो वी हैव फायरफ्लाई वंडर। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अंधेरे में एक रोशनी। सो इट्स लाइक होपलेस नहीं होना है, भले आपको लाइफ में अंधेरा दिख रहा है अभी, लेकिन एक रोशनी, एक आइडिया, एक हेल्प, एक गाइडेंस आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है। मतलब कि सब कुछ होप खो दोगे ना, बट स्टिल एक रास्ता निकल के आ जाएगा कि हाँ आपका काम बन जाएगा, ये तो पक्का आपका काम बन जाएगा, राइट। सो मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, उम्मीद नहीं हारनी है, बिकॉज भले ही आपको लग रहा है कि कोई रास्ता बाकी नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाला है उसको पता है कि एक नया रास्ता कैसे बनाना है, तो वो आपके रास्ता बनाएंगे। इस आपको जो अंधेरे में एक होप आपको नज़र आएगी और आप फिर से उनको थैंक्स बोलोगे कि ये आपकी हेल्प करने के लिए। तो हमेशा उनको थैंक्स बोलते रहो, उनकी हेल्प मांगते रहो और मैनिफेस्ट करते रहो, राइट। और पॉजिटिव रहो, सबसे सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप पॉजिटिव रहो और आपकी जो भी आपके काम अभी नहीं बन रहे ना, वो एकदम से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। होपफुल रहो, राइट। और कभी भी मतलब उनसे प्रेयर करना ख़त्म मत करो, बंद मत करो, बिकॉज एक वो ही है जो इस टाइम पे हमारी हेल्प करते हैं। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2। We have expectations, house and marriage. Yes.
काफ़ी लोग की शादी हो रही है यहाँ पे आप शादी करना चाह रहे हो अगर, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है, राइट। और आप शादी के बाद एक नया घर खरीदो, नए घर में आप जाओ अपने पार्टनर के साथ, दोनों मिलके एक नया घर बिल्ड करो, ये भी है। जब आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और आप दोनों मिलके एक नया घर खरीदना चाहते हो तो वो आपका ड्रीम पूरा होगा, राइट। हाउस बता रहा है स्टेबिलिटी को, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियली भी, मटेरियल वाइज भी, फैमिली वाइज, इमोशनली, हर तरह से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी लाइफ में मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, राइट। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं लाइफ को लेके, आप चाहते बहुत कुछ हो करना, बट चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो पाती तो आप उदास भी हो जाते हो, राइट। तो आपको उदास नहीं होना है, बिकॉज हर चीज़ का एक टाइम होता है और हर चीज़ अपने हिसाब से ही होगी। तो आप थोड़ा सा हैप्पी रहने की कोशिश करो, आप उदास ना रहो, आप हैप्पी रहो, और जो चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी चल रही है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। और जो इस टाइम चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही हैं, जो आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा आगे जाके, तो वो छोड़ दो, वो सरेंडर कर दो, बिकॉज अगर आप टेंशन लोगे तो भी वो चीज़ सही तो हो नहीं जाएगी। सो जस्ट लर्न टू सरेंडर। एंड मैरिज कार्ड इंडिकेट है, यस ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग मैरिड। जो सिंगल हैं और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी मैरिज लाइफ और अच्छी होगी, आप अच्छे से उसको और इन्जॉय करोगे आगे अपने पार्टनर के साथ, और अच्छी आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बीतेगी, अच्छा एक एनवायरनमेंट रहेगा आपके घर में। सो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं गाइस आपके लिए। और देखते हैं हम ग्रुप नंबर 2, आपका रिलेशन जो है अपने पार्टनर के साथ वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा आगे जाके, या अगर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ चल रहा है तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अगर आप बहुत अकेला फील करते हो, अपनी मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में, तो वो जो चीज़ें हैं वो आप शेयर करो अपने पार्टनर के साथ। और वो जैसे यहाँ पे ये पर्सन सिंगल है बट यहाँ पे ये इसका पार्टनर है, तो आप शेयर करो, आप बात करो और उनको वो समझ में आएगा, राइट। तो वो आपको और टाइम देंगे, आप और आप इमोशनली आप इन्वेस्ट कर पाओगे एक दूसरे में। और देखते हैं ग्रुप नंबर 2, सोलमेट। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। तो आपकी शादी जो है वो आपके सोलमेट से ही होगी, आपको आपका ट्रू सोलमेट ही मिलेगा आपकी लाइफ में। और अगर आप मैरिड हो तो आपके सोलमेट ही हैं आपके लाइफ पार्टनर, तो आपको थोड़ा सा और आपका एक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे अब आगे जाके। अगर अभी तक आप काफ़ी अकेले अकेले से रहे हो रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी, या फिर आप सिंगल ही रहे हो, बहुत टाइम से आप सिंगल हो, तो आपकी लाइफ में ऑफकोर्स एक अच्छे पार्टनर आ रहे हैं, आपके सोलमेट आ रहे हैं। और अगर आपको बहुत अकेला फील हुआ है अपनी मैरिड लाइफ में, तो भी अब आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, वो आपको बहुत प्यार करेंगे, आगे जाकर आपकी केयर करेंगे। एंड देन वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आई टोल्ड यू टू स्टे पॉजिटिव। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना अच्छा सोचोगे अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, और उतना ही अच्छा होता जाएगा आपके साथ, और आपका रोमांस, आपकी लव लाइफ और इम्प्रूव होगी। और अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो एंड यू आर वेटिंग फॉर समवन, तो पॉजिटिव रहो, अफर्मेशन बोलो, एंड मैनिफेस्ट करो। एंड ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में आपके ट्रू सोलमेट आने वाले हैं बहुत ही जल्द। ग्रुप नंबर 2, यहाँ देखते हैं हम यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो वी हैव दोज यू लव यू ऑफ कोर्स। तो अगर कन्फ्यूजन है कि पता नहीं मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, तो ऑफ कोर्स दे लव यू। जिनसे आप प्यार करते हो वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मे बी एक्सप्रेस करने का तरीका अलग हो या फिर दिखाने का तरीका अलग हो प्यार, बट दे लव यू एंड यूनिवर्स भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। देन वी हैव व्हाट टू डू। तो आपको पता है आपको क्या करना है। आप कुछ चीज़ें, आपका इंट्यूशन जानता है ऑलरेडी कि ये चीज़ मुझे इस टाइम लाइफ में करनी चाहिए टू मेक अ बेटर लाइफ। तो यू नो व्हाट टू डू, सो स्टार्ट डूइंग दैट। जो भी आप गलत कर रहे हो लाइफ में अभी, तो उसको सही करने की कोशिश करो, राइट। अपने अंदर कुछ चेंजेस लाओ, कुछ अपने रूटीन में चेंजेस लाओ। सो यू नो व्हाट टू डू, कैन यू हैव व्हाट इट टेक्स। तो आपके पास सब कुछ सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, आपके पास आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, और वो तो बैठे ही हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो सब कुछ है आपके पास, हेल्प भी है यूनिवर्स की साइड से। बस आपको थोड़े से एफर्ट लगाने हैं अपनी लाइफ को सही करने के, उसके बाद तो आपके पास हर तरफ से हेल्प ही हेल्प है। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2।
Okay, so we have expect powerful change. So कोई ना कोई पावरफुल चेंज है आपकी लाइफ में जो कि आने वाला है, जो कि आपको शायद इस टाइम नहीं नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ चेंज मेरी लाइफ में आ सकता है, बट येस, समथिंग पावरफुल चेंज इज़ अबाउट टू कम इन योर लाइफ. देन वी हैव डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. तो जो भी आपके पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं, जो भी आपके पास्ट में आपको लगा है कि आपसे गलती हो गई है या आपने ये सही नहीं करा पास्ट में, तो वो रिग्रेट में जीने की बजाय आप अब फ्यूचर में वो गलती ना करो. अगर कुछ आपने गलत करा है लाइफ में, कुछ लेसन्स सीखे हैं अपने लाइफ में, तो वो लेसन्स लर्न करो और लाइफ में आगे बढ़ो. राइट, डू नॉट लाइक होल्ड इट, उसको होल्ड नहीं करना है. देन वी हैव नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन. अगर आप पास्ट को लेके बैठे रहोगे, अगर आप वही सेम चीज़ें रिपीट करते रहोगे लाइफ में, तो कुछ भी नया नहीं होगा आपकी लाइफ में. वही चीज़ रिपीट होती रहेंगी. और आपकी लाइफ में तो ये पावरफुल चेंज आना चाहता है, तो इस चेंज को आने दो और अपना जो पुराना वर्जन है उसको छोड़ दो. वो नया वर्जन लेके आओ अपनी लाइफ में. राइट, और कुछ नया करो अपनी लाइफ में, कुछ नए तरीके से लाइफ जीना सीखो, ताकि वो जो ओल्ड बोरिंग पैटर्न्स है ना, आप उससे बाहर निकलो और कुछ नया आए आपकी ज़िंदगी. बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नया हो, कुछ एक्साइटिंग हो. राइट, सो ट्राई टू डू समथिंग न्यू एंड मेक अ डिफरेंट वर्जन ऑफ यू, ताकि ये जो ईयर है इसका आप अच्छे से यूज़ कर सको और अपनी लाइफ में कुछ बेटर चेंजेस ला सको. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग. आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय.